शिवा जी, ये 80 दिन हो गए हैं और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो बहुत पता नहीं कितनी घटनाएं हुई होंगी। मतलब ये एक वीडियो ने जिस पूरे देश को हिला दिया है, उसका एक पूरा सिलसिला वहां घट रहा था, जिसके बारे में देश को पता नहीं है किस किस तरह के अत्याचार हुए होंगे। और सबसे ज्यादा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो महिलाएं ही निशाने पर होती हैं। क्या भयानक मणिपुर की स्थिति होगी, अब सिर्फ कल्पना ही की जा सकती। जो ये बयान है मुख्यमंत्री का, या तो ये कह रहे हैं हमारा सामान्यीकरण कर रहे हैं, नॉर्मलाइज हो जाएं और आगे के लिए तैयार रहें, क्योंकि कभी ना कभी तो इंटरनेट हटेगा, कभी ना कभी चीजें आएंगी सामने। तो या तो वो हमें तैयार कर रहे हैं, या फिर वो मतलब कोई सेल्फ क्रिटिकल मोड में है कि मैं भयंकर नाकाम रहा और बहुत कुछ हुआ है और अभी आप उसके लिए भी तैयार रहिए। इसके आगे पीछे कुछ और नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये वक्तव्य उनका किस तरफ इशारा है। क्या बिल्कुल निर्लजता की तरफ इशारा है, या ये कि हम नाकाम रहे अपनी मजबूरी की तरफ? दो ही चीजें हो सकती है, इसमें कोई तीसरा पहलू आता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जिस प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं, गुजरात से लेकर के गुजरात से जो नफरत और बेशर्मी का कारवां शुरू होता है वो यहाँ तक आता है, मणिपुर तक आता है। और उसमें कई सोपान हैं, कई पड़ाव हैं। आप देखिएगा, उसमें वो बेशर्मी भी है जो महिला पहलवान बच्चियों के साथ हुई है, उसमें और भी कई जगहों पर मतलब लिंचिंग की सारी है, उसमें हाथरस से, तो सारी बेशर्मियों का जो सोपान है उसको लांघते हुए ये यहाँ तक आता है। पूरी उस राजनीति में, मोदी साहब की राजनीति में, ये जो एक बेशर्मी का पुट है कि उनके एल्गोरिदम में त्रासदियां आती नहीं है, वो समहाउ वो उसको मिस करने के लिए डिजाइंड है। जैसे कोई कंप्यूटर पे अगर आप इंसान का चेहरा और कपड़ा चढ़ा दें और उसको आप इसके लिए तैयार करें कि सिर्फ वो अच्छी बातें नोटिस लेगा और त्रासदियों को नहीं लेगा, तो वो अगर महिला पहलवान मेडल जीतेंगी तो वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे और उनसे ज्यादा बड़ा अपना फोटो खिंचवाएंगे। ये सब वो करेंगे और अगले ही पल अगर वो कुछ अपनी शिकायत करेंगी तो नहीं। तो मुझे ये एक अब बार बार समझ में आ रहा है कि हमें उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। और ये आश्वस्ति उनको कहाँ से है कि वो ये कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं और जनता नहीं बोलेगी। ये आश्वस्ति मुझे लगता है उनकी जो बाइनरी वाली पॉलिटिक्स है, पूरे समय आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिक्स में हिंदू बनाम कोई ना कोई रहता है। हिंदू बनाम किसान हो जाता है, हिंदू बनाम जाट हो जाता है, हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदू बनाम जवान, हिंदू बनाम आदिवासी, हिंदू बनाम कुछ ना कुछ। तो आप ये देखिए कि 2004 में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, 2002 में हुआ, फिर 2013 में मुजफ्फरनगर का नरसंहार, फिर आप देखिए दिल्ली में हुआ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, फिर आप ये देखिए बीच में कंधमाल वगैरह। इतने सारे जितने भी ये नरसंहार हैं उसमें हिंदू बनाम होता है, और मरने वाले, लिंच होने वाले, प्रताड़ित होने वाले, जिनके घर जलाए गए हैं, जिनका बलात्कार हुआ, वो सब दूसरे लोग होते हैं, मगर खतरा हिंदू को रहता है। तो ये पूरा एक खास तरह का समझ है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक जो जनता उनके पास तैयार की गई है वो इससे खुश है, या वो इसी मोड में रहना चाहती है, तो इससे वो बाहर नहीं ले जाएंगे। मणिपुर की त्रासदी मैन्युफैक्चर्ड त्रासदी है। पहले वो फैसला लाया जाता है हाई कोर्ट का, फिर उसके बाद वो जब हिंसा शुरू होती है तो वो सारे पुलिस वालों के हथियार दे दिए जाते हैं, फिर ये सारा कांड हो जाता है। उसके बाद सारा नेटवर्क डाउन कर दिया जाता है और कुछ बाहर बात ना जाए। नेटवर्क अगर आज खुला और बाहर आ गई बात तो ट्विटर को ऑफ कर दी, ट्विटर को मना किया जाता है कि आप कुछ ना छापे, कुछ ना दिखाएं। तो ये पूरा एक मैन्युफैक्चर्ड ट्रेजेडी है, और ज्यादातर उनकी बनाई हुई ट्रेजेडीज सभी मैन्युफैक्चर्ड हैं। ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।